हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मुझे मेरी कलीग ने सुनाई थी एंड शी ऑल्सो जस्ट रीड इट ऑन सम वेबसाइट और समथिंग। बट ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आई थिंक सो इन अ फॉरेन कंट्री। आई डोंट नो कहाँ पे थी, मैं इतना नहीं जानती, बट जहाँ तक मुझे स्टोरी का पता है मैं आपको वो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रेड आई। सो ये कहानी स्टार्ट होती है विलियम से। तो विलियम को एक काम दिया गया था उसके ऑफिस की तरफ से कि आपको जाकर एक काम करना है दूसरी सिटी में जाके, एंड फॉर दैट मीटिंग आपको आज रात को ही निकलना होगा और मॉर्निंग में 9 o'clock की मीटिंग है। तो सुबह तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, बट आप उसके लिए अभी रात को ही निकल जाइए तो टाइम से आप पहुंच जाएंगे। तो विलियम भी सोचता है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो विलियम अपनी कार को स्टार्ट करके उसी सिटी की तरफ निकल जाता है। बट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वो सोचता है कि अब इस रास्ते को पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये आप सभी जानते हैं कि कार के अंदर और ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही हो और बिजली हो और ऐसा जब सामने की विजिबिलिटी भी बिल्कुल ज़ीरो हो, देन ऐसी रोड पे चलाना बहुत मुश्किल होता है एंड एक्सीडेंट कैन बी हैपन। तो इसी चीज़ को सोचते हुए विलियम सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे रुकना चाहिए। बट वो जब भी देखता है अपने आसपास तो ना कोई बिल्डिंग दिखती है, ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट। तो वो यही सोचता है कि यहाँ पे मुझे कोई भी अगर प्लेस नहीं मिला तो मैं कैसे जाऊँगा। तो जितने में उससे थोड़ी सी दूर एक लाइटिंग दिखती है एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मेंशन। तो वो उस मेंशन को देखकर कहता है कि आई थिंक यहाँ पे मुझे मदद मांगनी चाहिए। तो वो अपनी गाड़ी को उस मेंशन के पास ले जाता है एंड देन ही सडनली स्टॉप। अब वो ये सोचता है कि अगर यहाँ पे मुझे मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और सुबह मैं यहाँ से ही अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाऊँगा। देन ही गॉन इनटू द मेंशन। वो देखता है तो ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ अ होटल ही लग रहा था बिकॉज वहाँ पे रिसेप्शन था एंड वन लेडी वॉज स्टैंडिंग देयर। तो वो उनके पास जाता है एंड ही जैसे सडनली आस्क कि मैम कैन यू हेल्प मी। तो जितने में वो ग्रीट करती हैं एंड बोलती है यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। देन वो पूछता है कि मौसम बहुत ख़राब है एंड मुझे जो पास वाली सिटी है वहाँ पे पहुँचना है, बट इस मौसम में मैं अपनी कार को आगे नहीं ले जा सकता। सो इफ़ यू फाइंड अ रूम फॉर मी तो मैं सुबह तक उसमें रुक के एंड देन मॉर्निंग में निकल जाऊँगा। देन लेडी जस्ट सी द रजिस्टर जिसके अंदर वो कहती है कि सर रूम्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ये ऐसा सीज़न है जिसमें हमारे बहुत सारे जो विज़िटर्स होते हैं वो रुकने के लिए आते हैं, तो आई कांट हेल्प यू विद दैट। बट फिर वो यही बोलता है कि मैम प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने हर जगह देख लिया, कहीं पे भी मुझे कोई भी होटल या फिर कोई भी ऐसी रुकने की जगह नहीं मिली है, सो प्लीज़ हेल्प मी। तो वो लेडी उसकी प्रॉब्लम को समझती है एंड देन शी सडनली सेड सर वी हैव वन रूम एम्प्टी, बट वो हम वैसे यूजुअली देते नहीं हैं किसी को, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो बोले मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वहाँ पे वाटर या फिर उसकी सप्लाई नहीं है आई डोंट केयर, मुझे तो सिर्फ एक रूम चाहिए ताकि मैं रात भर रुक सकूँ एंड मॉर्निंग में निकल सकूँ। देन वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है ओके सर आई विल अलॉट यू द रूम, बट द थिंग इज़ आपको रात को 12 बजे से लेकर सुबह की 4 बजे तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कॉरिडोर, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने रूम में जाने के बाद बाहर मत आइएगा। तो वो कहता है ओके देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मैं अपने रूम में ही रहूँगा, मुझे तो वैसे भी सुबह निकलना है। तो देन वो लेडी उन्हें ले जाती है एंड इट वाज अराउंड इन 3rd फ्लोर
और उस थर्ड फ्लोर के ऊपर वो उस रूम नंबर के अंदर ले जाके, इट्स 306, और वो वहाँ पे उन्हें रुकने के लिए कहती हैं। एंड देन शी हैंडेड ओवर द कीज़ टू हिम, और फिर वो उनको कहती है सर यू कैन नाउ टेक रेस्ट, बट रात को आप, तो वो बोलता है जी मैं नहीं निकलूँगा। देन व्हेन ही इज़ वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप, रात की अराउंड 12:30 या 1 बजे के बीच में उसे बहुत ही एक सुंदर सी पियानो की ट्यून सुनाई देती है। एंड ही सडनली मैस्मराइज कि इतनी रात को कौन पियानो बजा रहा है। देन ही सडनली टुक अ लुक आउटसाइड, बट वहाँ कोई नहीं दिखता है। एंड देन ही सडनली हियर कि जो ट्यून है, जो पियानो की आवाज़ है, वो पास वाले रूम 305 से आ रही है। देन ही सडनली गोज देयर एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द डोर। वो देखता है, बट जैसे ही वो उस रूम के बाहर जाके खड़ा होता है, द पियानो ट्यून इज़ स्टॉप्ड। अब वो आवाज़ जैसे ही रुकती है तो उसे लगता है शायद तक उन्हें पता चल गया है कि मैं आया हूँ, दैट्स वाई उन्होंने बंद कर दिया, बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ टू वॉक। देन ही गोज़ टू हिज रूम, और वापस से वो अपने काम में लग जाता है। बट अगेन वो पियानो की आवाज़ उसे आने लगती है। वो वापस से उसी रूम के यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, एंड अगेन वो आवाज़ उसके वहाँ रुकते ही रुक जाती है। बट देयर इज़ वन थिंग, अब उसे क्यूरियोसिटी होने लगी कि इतनी रात को इतना अच्छा पियानो कौन बजा रहा है। देन ही जस्ट नॉक एट द डोर, बट अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। वो यही कहता है कि हेलो, कोई है अंदर, हेलो, बट देयर इज़ नो रेस्पॉन्स। देन ही सडनली थिंक कि मुझे जाके सो जाना चाहिए, शायद तक वो अनजान लोगों से बात ना करे, एंड ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग फॉर समथिंग, उनका भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। सो वो अपने रूम में जाता है एंड अपना काम कंप्लीट करने के बाद सो जाता है। देन अराउंड 2:30 बजे वापस उसे वही ट्यून आती है, वही पियानो की आवाज़, वही सुंदर सी आवाज़। वो वापस से उस 305 के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, बट नाउ ही इज़ वेरी क्यूरियस कि हो क्या रहा है। देन वो की होल से उस रूम को देखने की कोशिश करता है, एंड व्हाट ही सीज इज दैट द होल रूम इज रेड। देयर इज नथिंग ही कैन सी, लाइक ना ही उसे खिड़की दिख रही थी, ना कोई बेड, ना कोई बैठने की चेयर, सिर्फ रेड। एवरीथिंग वॉज रेड। वो एक बार वापस से अपनी आँखों को क्लीन करके वापस से देखने की कोशिश करता है, बट स्टिल दे आर रेड। और वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी पियानो की, एंड ही डजंट नो व्हाट हैपेंड, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। देन ही थिंक कि शायद तक रूम रेड लाइट से होगा, या फिर बहुत डार्क लाइट है, दैट्स वाई मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। देन उसने सोचा कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है। देन ही गोज़ टू हिज रूम एंड देन ही स्लीप्स। मॉर्निंग में वो अराउंड 6 o'clock उठता है, एंड देन वही उसे 9 बजे वहाँ पे मीटिंग में पहुँचना था, तो वो अपना चेकआउट करके निकलने की तैयारी में होता है। देन सडनली ही आस्क द रिसेप्शनिस्ट कि मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि 305 में कौन रुका हुआ था, बिकॉज़ रात को मुझे पियानो की आवाज़ आ रही थी। देन शी सेड सर 305 रूम तो बंद है, एंड वो रूम हम में से कोई भी यूज़ नहीं करता। देन ही सडनली आस्क्ड व्हाई। देन शी सेड कि सर आप जिस मैंशन में खड़े हैं ये किंग का पैलेस हुआ करता था, एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ हाउस जो उन्होंने जंगल में बना रखा था, जहाँ पे वो जब भी हंटिंग के लिए आते थे तो रुकते थे अपनी डॉटर के साथ। बट एक दिन उनके ऊपर किसी एनिमी ने हमला कर दिया, और फिर उस हमले के अंदर उन किंग की मौत हो गई। बट ये चीज़ जैसे ही उस राजकुमारी को पता चला कि अब एनिमी उन्हें मारने के लिए आ रहा है, देन शी सडनली
kill herself. She suicide in that room जो आप बात करें 305। एंड कहते हैं कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत का सदमा वो सहन नहीं कर पाई, दैट्स वाई उन्होंने आत्महत्या की। बट वन थिंग मोर इज़ दैट कि जो राजकुमारी थी शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक और उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती थी। अगर मैं आपको वो रूम लेकर जाऊँ तो आज भी उनकी वो चेयर, उनकी वो पियानो उस रूम में अभी भी मौजूद है। एंड देन शी सडनली शो हिम द पिक्चर ऑफ दैट प्रिंसेस और वो जैसे ही उस पोर्ट्रेट को देखता है वो समझ जाता है कि उसे वो रूम रेड क्यों दिख रहा था। देन ही सडनली आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट, राजकुमारी की आंखें? देन शी सेड, ये भी एक खासियत थी कि हमारी राजकुमारी की आंखें पूरी रेड थी। आफ्टर हियरिंग दिस विलियम अपने आप को नहीं संभाल पाता है एंड वो ना ही रिसेप्शनिस्ट को कुछ कहता है, बट उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उस वेबसाइट पे अपनी सारी की सारी इंसिडेंट बैक टू बैक टाइम टू टाइम उस वेबसाइट पे लिखी। एंड ही सेड कि अगर आप चाहेंगे तो बी केयरफुल, उस रूम नंबर से रात को आपको उस कॉरिडोर में नहीं जाना है एंड यू डोंट हैव टू लुक इन द रूम इनसाइड। यू नेवर नो, शायद तक विलियम उस दिन बच गया, बट अगर कुछ हो जाता तो ना कोई जान पाता कि उसके साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था। सो फॉर दैट टुडे इज़ द रैप अप एंड आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। एंड देयर इज़ वन मोर स्टोरी आई हैव जो मुझे मेरे नीस ने बताई है एंड आई विल श्योरली अपडेट यू as soon as possible. Till then, thank you, bye bye, and please listening to the Unsuni Kahani. Thank you.